औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर आसिफ इकबाल खटक के साथ मैं हूँ आसिफ इकबाल। आज मैं आपके लिए माइक्रोमीटर की एक और वीडियो लाया हूँ। मदद से किसी भी बिजली की तार, चाहे वो वाइंडिंग वायर हो या फिर कोई भी वायर हो, उसका साइज या उसका गेज कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये तार 15 नंबर की है, ये 16 नंबर गेज की तार है, तो आखिर इस गेज से क्या मुराद होती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो अगर आप इसके इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल तफसील से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि किसी भी बिजली की तार का साइज जो है या उसका गेज जो है वो माइक्रोमीटर से कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो आपने शुरू से आखिर तक पूरी देखनी है, इससे आपको यकीनन काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों किसी भी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से किसी बिजली की तार का साइज निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए कि इससे हम रीडिंग लेते कैसे हैं। तो मैं आपको इसका जो है वो थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस है, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक जो है वो मेजरमेंट ले सकता है। यानी कि 1 मिलीमीटर आप देखें कितना छोटा सा जो है ना ये डिस्टेंस होता है। तो आप इस 1 मिलीमीटर को भी खोल के अगर 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 100 हिस्से बना लें उसके, तो उस 100वें हिस्से तक भी जो है यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक ये एक्यूरेसी से मेजरमेंट ले सकता है। तो ये वो कम से कम पैमाइश है जो ये मेजर कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं जो कि है 0.01 मिलीमीटर, और ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है इसको इसका फ्रेम कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो छोटा आगे इसका हेड है, इसको हम एनुअल कहते हैं, और ये जो मूव करता है इसको स्पिंडल कहते हैं। ये इसका लॉक नट है। और असल काम की चीज ये है कि इसके ऊपर 2 स्केल होते हैं। एक ये नीचे स्केल होता है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं, और ये हमेशा फिक्स होता है यानी कि घूमता नहीं है। और एक इसके ऊपर ये वाला स्केल होता है जिसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, क्योंकि ये सर्कुलेट करता है, ऊपर रिवॉल्व करता है। और जिस जगह से पकड़ के आप इसको घुमाते हैं इस पार्ट को हम कहते हैं दोस्तों थिम्बल। लेकिन इससे घुमाना नहीं चाहिए, आपको इससे घुमाना चाहिए। ये जो पार्ट है दोस्तों इसको हम कहते हैं रैचेट। इस रैचेट से घुमाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग को पढ़ना कैसे है। तो उसका तरीका ये होगा दोस्तों कि आपने सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है और उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेके दोनों को आपस में जमा कर देना है, ऐड कर देना है, तो वो आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने का दोस्तों तरीका ये है कि आप देख सकते हैं कि ये मेन स्केल के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन है, इसको हम कहते हैं बेस लाइन या फिर डॉटम लाइन भी कहते हैं, सेंटर लाइन है। इसके ऊपर जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं दोस्तों ये 1 मिलीमीटर की लाइन है, यानी कि देखें ये 0, 1, 2, 3 मिलीमीटर। और इस बेस लाइन के नीचे जो लाइनें हैं दोस्तों ये 0.5 मिलीमीटर की हैं, यानी कि हर 1 मिलीमीटर के सेंटर में एक लाइन लगाई गई है, यानी कि उस मिलीमीटर को भी आगे हाफ किया हुआ है। तो जब आप मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले ऊपर लाइनें काउंट करनी है कि कितनी लाइनें हैं, और उसके बाद सबसे आखिरी जो लाइन है उसके नीचे देखना है कि क्या आगे कोई लाइन शो तो नहीं हो रही। जैसे आप ये देख सकते हैं ये आखिर में एक और लाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऊपर 3 और नीचे 0.5 अलग से शो हो रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई दोस्तों 3.5 मिलीमीटर। ये याद रखें कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हमेशा mm में यानी कि मिलीमीटर में जो है वो मेजरमेंट लेगा जो उसका डायमीटर होगा। तो मेन स्केल की रीडिंग लेने के बाद दोस्तों हमने इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है। तो इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 50 जो है ना डायमेंशन की हुई है। ये देखें ये 0 और उसके बाद करते करते टोटल यहाँ पर ये 50 जो है इसके ऊपर ये लाइंस लगाई गई हैं, 50 हिस्सों में इसको तकसीम किया हुआ है। तो इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेने का दोस्तों तरीका ये होगा कि आपने ये देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इस मेन स्केल की इस बेस लाइन के साथ, सेंटर लाइन के साथ परफेक्टली मैच करी है। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो इसका 10 है यानी कि 10वीं लाइन इस लाइन के साथ बिल्कुल जो है वो अलाइन होके आ रही है, तो इसकी रीडिंग हो गई 10। तो इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग दोस्तों जो 10 आई है इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा 0.01 मिलीमीटर जो कि इसका लीस्ट काउंट है, और जो भी आंसर आएगा उसको आपने इस मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। तो वो आ जाएगी आपकी टोटल फाइनल रीडिंग जो कि मिलीमीटर में होगी। यानी कि बिजली की तार का जो साइज आएगा दोस्तों वो आपके पास mm में आएगा, यानी कि मिलीमीटर में आएगा, डायमीटर आएगा। अब उससे तार का गेज या नंबर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें मेरे पास ये 3 तारें हैं, इनका साइज निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनका गेज कितना है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों अब मेरे पास ये एक वायर है, कॉपर की एनेमल्ड वायर, जिसके ऊपर ये टिनिंग चढ़ी होती है यानी कि कली चढ़ी होती है। इसको हम वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसका साइज जो है वो इसका गेज जो है वो निकालना चाहता हूँ। उसके लिए सबसे पहली चीज आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है दोस्तों कि आपने चेक कर लेना है कि क्या इसमें कहीं जीरो एरर मौजूद तो नहीं है। जीरो एरर का मतलब ये होता है कि इसकी सर्कुलर स्केल
का जो जीरो है ये इसकी मेन स्केल के जीरो यानी कि इस सेंटर लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करना चाहिए, तो फिर आपका जीरो एरर नहीं होगा। तो चलिए अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता खोल लेते हैं और उसके बाद हमने ये करना है दोस्तों कि हमने अपनी इस वायर को इस एनुअल और स्पिंडल यानी कि इसके बिल्कुल सेंटर में फंसा के उसके बाद इस रैचेट पार्ट की मदद से इसको कर देना है टाइट। तो ये आप देख सकते हैं मैंने वायर को यहाँ पर रख दिया है। अब उसके बाद मैं इस रैचेट से जो है वो इसको टाइट करूंगा। तो जब ये फुल टाइट हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस तरह से आवाज आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपने और टाइट इसको नहीं करना। ये करने के बाद दोस्तों आपने ये जो लॉक नट है इसको घुमा के इस तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो टाइट कर देना है, ताकि अब आपकी जो वायर है ये यहाँ से आउट ना हो, बाहर ना निकले। तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं। तो दोस्तों उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इस मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ना है और उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो बेस लाइन है, जो इसकी सेंटर लाइन है, इसके ऊपर आपको टोटल जो है वो एक जीरो के बाद एक लाइन नजर आ रही है, यानी कि 1 मिलीमीटर ऊपर हो गया। अब हमने इसके नीचे देखना है कि क्या नीचे तो कोई लाइन नजर नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि इस एक के बाद एक और लाइन नीचे नजर आ रही है 0.5 mm की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग हो गई ये 1 + 0.5 यानी कि जो मेन स्केल की रीडिंग है दोस्तों वो हो गई 1.5 मिलीमीटर। तो इस 1.5 मिलीमीटर को आप कहीं साइड पे लिख लें जो मेन स्केल की रीडिंग है। अब उसके बाद दोस्तों हमने कैलकुलेट करनी है इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग और उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि सर्कुलर स्केल के ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं इनमें से आपने देखना है कि कौन सी लाइन इसके सेंटर लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं ये 45, 46 और ये 47। तो इसकी ये जो 47वीं लाइन है दोस्तों ये इस बेस लाइन के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करी है। तो इस 47 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर। तो ये आंसर आएगा दोस्तों 0.47। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है ये 0.47 है और इसके अंदर हमने अब ऐड करनी है मेन स्केल की रीडिंग जो कि आई थी 1.5 मिलीमीटर। तो 1.5 + 0.47 तो ये आंसर आता है दोस्तों 1.97 mm। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो तार है दोस्तों, ये जो वायर है, इसका जो डाया है, इसका जो डायमीटर है वो है 1.97 मिलीमीटर। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये कितने गेज की तार है या फिर ये गेज क्या होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस वक्त दुनिया में दो किस्म के स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं वायर साइजेस के एतबार से। एक को कहते हैं हम AWG और दूसरा होता है SWG। AWG से बनता है अमेरिकन वायर गेज और SWG जो ज्यादातर फॉलो किया जाता है, हमारे यहाँ भी यही फॉलो किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। और ये गेज निकालने के लिए दोस्तों बेसिकली एक टूल इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी सी डिवाइस होती है, एक रिंग टाइप डिवाइस होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं और उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। आई थिंक टोटल 1 से लेकर 36 तक ये तारों के साइज होते हैं। तो अगर आप माइक्रोमीटर से मेजर ना करना चाहें तो फिर उसका तरीका ये होता है कि अगर आपके पास वो SWG या AWG जो भी है, अगर आपके पास वो गेज है तो फिर यूं किया जाता है कि बारी बारी तार को उन एक एक सुराखों में फंसा के जिसमें से वो फिट आ जाए वही उसका साइज होता है। लेकिन अगर आप स्क्रू गेज से मेजर करते हैं तो फिर आपने इस SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज के चार्ट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको तस्वीर में एक चार्ट नजर आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में एक साइड पे जो है वो वायर्स के गेज लिखे हुए हैं, यानी कि तार के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे थ्रू आउट ये चलते हैं। और उसके आगे दोस्तों अमेरिकन वायर गेज यानी कि AWG का भी साइज लिखा हुआ है इंचेस में और mm में, और उसके आगे SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का भी साइज लिखा हुआ है इंच में भी और mm में भी। तो तरीकाकार दोस्तों ये होगा कि हमने सबसे पहले स्क्रू गेज से जो है वो किसी भी तार के mm यानी कि मिलीमीटर में डाया निकाल लेना है, जैसा कि अभी हमने निकाला 1.97 आया। और उसके बाद हमने SWG वाली लिस्ट में देखना है कि 1.97 जो है वो कितने साइज की तार बनती है। तो इस चार्ट के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 14 नंबर की तार है उसका डाया होता है 2.03 मिलीमीटर और जो 15 नंबर की तार है 15 SWG की वायर है उसका डाया होता है 1.83 मिलीमीटर। और हमारी इस तार का डाया कितना आया था दोस्तों, आपने देखा 1.97 mm यानी कि 1.97 मिलीमीटर। तो ये 1.97 आप देख सकते हैं कि 2.03 के ज्यादा करीब है बनिस्बत 1.83 के। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारी तार है इसका जो गेज है ये है 14 SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से ये 14 नंबर तार बनती है। और अगर हम इसको अमेरिकन वायर गेज यानी कि AWG के हिसाब से देखें तो फिर ये 12 नंबर के करीब तार बनती है। तो चलिए दोस्तों इसी तरह मेरे पास ये एक और तार है, मैं इसका भी साइज निकाल लेता हूँ आपके सामने ही। इस तार का देखते हैं कि क्या साइज बनता है, कितने गेज की ये तार है। तो उसके लिए सबसे पहले इसको भी इसी तरह से यहाँ पर फंसा कर उसके बाद हमने रैचेट से जो है वो इसको फुल टाइट कर देना है और उसके बाद हमने अपने इस लॉक नट को जो है वो फुल इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मोड़ देना है। और अब बारी बारी हम मेन स्केल और सर्कुलर स्केल दोनों की रीडिंग को पढ़ लेते हैं। तो मेन स्केल के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको जीरो के बाद ऊपर कोई लाइन नजर नहीं आ रही, बल्कि जीरो के बाद फौरन बाद नीचे एक छोटी लाइन नजर आ रही है जो कि 0.5 मिलीमीटर की है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मेन स्केल है इसकी टोटल रीडिंग हो गई 0.5 मिलीमीटर। इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। अब मेजर करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो आप देख सकते हैं 5 के बाद ये जो छठी लाइन है 6 नंबर वाली लाइन, ये इसकी इस बेस लाइन के साथ
परफेक्टली मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि सर्कुलर स्केल की 6 नंबर लाइन को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर के साथ। तो 6 ज़रब 0.01 ये आंसर आता है 0.06। और इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग के अंदर अब हमने मेन स्केल की रीडिंग जो 0.5 mm थी उसमें ऐड कर देना है। तो ये टोटल आंसर आता है दोस्तों हमारे पास 0.56 mm, यानी कि ये जो तार है दोस्तों इसका जो मिलीमीटर में डाया बनता है वो बनता है 0.56 मिलीमीटर। तो चलिए अब हम उस SWG वाले चार्ट के अंदर देख लेते हैं कि हमारी ये जो 0.56 mm की तार है इसका साइज कितना बनता है, कितने गेज की तार है। तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं दोस्तों कि जो 24 नंबर तार होती है, 24 नंबर जो SWG की तार है उसका mm में साइज है 0.559 मिलीमीटर और हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 0.56 मिलीमीटर। तो ये तकरीबन जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो हमारी तार है ये एक 24 नंबर की तार है, यानी कि 24 SWG की स्टैंडर्ड वायर गेज की ये तार है। इसी तरह मेरे पास एक और तार है दोस्तों, चलें अब जल्दी से इसका भी साइज देख लेते हैं। तो इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे रख के रैचेट से कर देना है फुल टाइट। और उसके बाद चलें अब रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कि 0 के बाद सिर्फ एक लाइन जो है वो शो कर रही है, यानी कि 1 मिलीमीटर की लाइन शो कर रही है। इसका मतलब है मेन स्केल की रीडिंग हो गई 1 मिलीमीटर, 25, 26 और 27। ये 27वीं लाइन जो है इसकी बेस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो 27 ज़रब 0.01 जो लीस्ट काउंट है, तो ये जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है दोस्तों ये आती है 0.27। इसमें ऐड करते हैं ये 1 जो कि मेन स्केल की रीडिंग थी, तो ये टोटल आंसर आता है दोस्तों 1.27। इसका मतलब है कि इस तार के टोटल जो डायमीटर है mm में वो है 1.27 मिलीमीटर। और अब इसी तार के इस साइज को अगर हम इस SWG वाले चार्ट के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि 1.27 की बजाय यहाँ पर लिखा है 1.22। उससे नीचे जो साइज है वो 1 mm है और उसके बाद 1.22 है और ये हमारे इसके करीब करीब बनता है। तो 1.2 mm की जो तार होती है दोस्तों वो 18 नंबर की तार होती है, यानी कि 18 SWG की तार होती है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो वायर है हमारी ये एक 18 नंबर की तार है, 18 SWG इसका साइज है। और इस सारे प्रोसेस में आपको एक और भी चीज आपने ऑब्जर्व की होगी बहुत जरूरी, और वो ये है कि जैसे जैसे तार का जो साइज है दोस्तों, तार का जो एरिया है वो बढ़ता जाता है, यानी कि तार मोटी होती जाती है तो उसका गेज कम होता जाता है, और जैसे जैसे तार बारीक होती जाती है उसका गेज नंबर जो है वो उसका SWG नंबर वो बढ़ता जाता है। जैसा कि आपने देखा कि ये सबसे ज्यादा मोटी तार है, उससे बारीक ये है और ये सबसे बारीक है, लेकिन इसका गेज सबसे ज्यादा है, यानी कि 24 गेज की तार है, ये 18 की है और ये 14 गेज की तार है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी तार का पहले माइक्रोमीटर की मदद से मिलीमीटर में डाया निकालते हैं और उसके बाद SWG डिवाइस के जरिए या फिर उसके चार्ट के जरिए हम उसका साइज जो है वो कन्वर्ट करते हैं कि मिलीमीटर से SWG में ये कितने नंबर की तार